मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक दिन के पद रज परस नासक विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब बन कलम कटाय सागर समुद्र शाही सत्य गुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 भक्तमाल ग्रंथ में भक्त प्रहलाद का चरित्र चल रहा है। अब सांझ होई प्रहलाद धाया श्रीयांश देके घर पास आया। मैं शिष्य तुम गुरु दे सीख मोई है राम के माँ कुण जाग होई। जब शाम हुई तो पाठशाला से प्रहलाद जी घर की तरफ बढ़े और बीच में श्रेयांश कुमारन माता का घर आया। प्रहलाद जी ने उनके घर पे जाकर पूछा, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरी गुरु माता हैं, कहें बताएं उसी जगह रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका कौन सा गाँव है, कौन सा देश है, कौन सा शहर है, कौन सा ठिकाना है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा वार्ड है, किधर रहते हैं, बताओ। ऐसा जब पूछा तब माता श्रेयांश ने कहा, दिष्टो न मुष्टो गरठाम नाई जिये फोप बासे सब गट माही। दर प्याल आकाश भरपूर वारे बिन छे बिन था है राम सारे। क्या अद्भुत विलक्षण बात बताई राम जी की कि राम जी ने तो दृष्टि में आते हैं, चरम चक्षुओं से दिखने में नहीं आते हैं और नहीं वो मुट्ठी के अंदर कोई पकड़ सकता है उन्हें, कोई स्पर्श करके उन्हें पा नहीं सकता है। उनका कोई घर नहीं है विशेष कि वो वहीं मिलेंगे, उनका कोई ठाम नहीं है, ठो ठिकाना नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक ही जगह मिलेंगे। अपन राम जी को खोजने जाते हैं, किधर मिलेंगे, तो कहाँ कहाँ खोजते हैं, सब जगह खोजते हैं। तो श्रेयांश माता कह रही है कि आप खोजने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब जगह मौजूद है। किस प्रकार से मौजूद है? ये पोप बासे सब गट माही, जिस प्रकार से पुष्प की खुशबू है उसी प्रकार से वो खुशबू स्वरूप आनंद स्वरूप सबके गटों में रहते हैं। और पुष्प की खुशबू क्या आंखों से दिखती है? क्या उसको कोई हाथ में पकड़ सकता है? ऐसे ही राम जी के नाम के सुमरन का आनंद है, जो आंखों से दिखता नहीं है, जिनको हाथ में पकड़ सकते नहीं है, लेकिन अनुभव तो होता है खुशबू का, ये गुलाब की खुशबू आ रही है, ऐसा अनुभव तो होता है खुशबू आ रही है। ऐसे ही राम जी का अनुभव तो होता है कि देखो नाम का सुमरन कर रहे हैं तो हमारे गट के भीतर आनंद प्रकट हो रहा है, आनंद जागृत हो रहा है। धर प्याल आकाश भरपूर वारे बिन छे बिन था है राम सारे। और वो राम जी कहाँ कहाँ है? कहते हैं कि धरती में पर भी है, पाताल में भी है और आकाश में भी, यानी पूरी त्रिलोकी में भरपूर समाये हैं। उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं, ऐसे भरपूर राम जी।
राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। कोई भी ठोर, कोई भी स्थान, कोई भी जगह उनके बिना नहीं खाली। खाली स्थान में भी, रिक्त स्थान में भी वो राम जी है। निर्वात में भी राम जी है, सब जगह राम जी। तो ऐसे राम जी का बिन छे बिन था है राम सारा। ऐसे राम जी का छह नहीं है, पार नहीं है, ऐसे अपार है, अनंत है और सब स्थानों पर मौजूद है। तो जिनको खोजना है तो कहाँ खोजें? राम जी सब जगह ही मौजूद है। खोजने जाने की कहाँ आवश्यकता है? जहाँ आप बैठे हैं वहीं आपके गट के भीतर भी, जितने बाहर है उतने भीतर भी तो मौजूद है। तो क्यों नहीं ऐसे राम जी को गट के भीतर ही खोज लेते? जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। जर खान इंद खान अद्भुत होई, नर खान प्रगटे है राम सोई। सुनो भेग वाको कहूँ तुझ जाई, प्रहलाद वासम अवर न कोई। हे प्रहलाद जी, उनके समान दूसरा कोई नहीं, उनके मुकाबले में दूसरा कोई नहीं है, उनके कंपैरिजन में दूसरा कोई नहीं है, उनकी तुलना में दूसरा कोई नहीं है कि मैं बता सकूं कि राम जी ऐसे हैं। कोई हो दूसरा तो मैं समझा कर बताऊं कि इसके जैसा है, लेकिन इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। किससे तुलना करूं, किससे दृष्टांत देकर समझाऊं कि ये राम जी ऐसे हैं? क्योंकि वो तो अद्वितीय है, यानी उसके जैसा दूसरा है ही नहीं, तो कैसे बताया जाए कि इसके जैसा? जर खान इंद खान अद्भुत होई, नर खान प्रगटे है राम सोई। क्या कह रहे? सभी प्रकार के खानों में 4 प्रकार के खाने हैं, जिसमें 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। अंकुर खान में पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, अंडे अंडज खान में पशु पक्षी उत्पन्न होते हैं, जरायु खान में नर और पशु जो गर्भ में रहकर आते हैं, और उद्बुद्ध खान में ऑटोमेटिक कितने ही जीव आ जाते हैं अपने आप हवा के साथ। तो इस प्रकार से चारों प्रकार के खानों में जो प्रकट होती है वो सब राम जी ही सबके अंदर है। बिना राम जी के चारों खानों में से कोई जीव प्रकट नहीं हो सकता। जो चेतन तत्व प्रकट होता है वो राम जी का ही नूर है, वो राम जी की ही अंश है, राम जी की ही आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वही सबके अंदर प्रकट होता है। ऐसा उनका वेद है। तो कहूँ वेद जूनो डर मत राखे, श्री आदे निर्भय होए बैण भाके। आगे हिरनाक सुन पूप बागो, सो धरण ऊंधीस करने लागो। मैं जो भेद कह रही हूँ, माता श्री हंस कह रही कि तुम्हारा सारा भय मिट जाए, डर मिट जाए, इसके लिए सारा वेद बता रहे। इस प्रकार से माता श्रेया देवी निर्भय होकर ये सारे वचन किए। राम जी की बात बताई कि राम जी कैसे हैं। अब राम जी की सामर्थ्य बता रहे, क्षमता बता रहे कि कितने सबल है, कितने शक्तिशाली है, कितने सामर्थ्यवान है राम जी। और राम जी की सामर्थ बताई कि आगे हिरणाक्ष सुन भूप बागो, सो धरण ऊंधीस करने लागो। अभी तो हिरणाकश्यप, इससे पहले हिरणाक्ष था। उस हिरणाक्ष इस पूरी त्रिलोकी का राजा था उस समय पहले, और वो इतना बलशाली हो गया था, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके कहता था कि मेरे से कोई आकर युद्ध करो। मेरी बाहें फड़क रही है युद्ध करने के लिए। तो वो धरती को ही उल्टी करने लगा, पूरी धरती को ही उसने उल्टा कर दिया। तब हर बरा सुन रूप धार्यो, वहाँ अंग प्रगटे उन सायत मार्यो। तब ऐसे राम जी ने बड़ा अवतार धारण किया और उसके ही अंग से, पसीने की बूंद से प्रकट हुए, और प्रकट होकर
उसे ही समाप्त। कितने सामर्थ्यवान, कितने शक्तिशाली, उनके पसीने की बूंद में वो राम जी प्रकट हो गए। तो थे वहां पे तभी प्रकट हुए, नहीं होते तो कैसे प्रकट होते। सब जगह हैं, उसका दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि राम जी सब जगह हैं और उसी में से प्रकट होकर उसे ही समाप्त कर दिया। और इसके पश्चात और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं उनकी सामर्थ्य कितनी है। फिर सुन शंखासुर वेद हरिया, तब बेर मच कछ अवतार धरिया। शंखासुर नाम का बड़ा राक्षस हुआ था, वो ब्रह्मा जी के चारों वेदों को हर कर ले गया और समुद्र में जाकर छिप गया। तब फिर ऐसे राम जी ने मत्स्य अवतार धारण किया और उसको खोजा पानी के अंदर, लेकिन वो तो पानी के नीचे तलहटी में कादे में जाकर छिपा। तब फिर कच्छ अवतार धारण किया और कच्छ अवतार धारण करके वहीं शंखासुर को समाप्त करके उनसे वेद वापस लाकर ब्रह्मा जी को दी। इतने सामर्थ्यशाली राम जी, उनकी समर्थाई दे। सुने श्याम गाटी तब मरोड़ डार्यो, ओ नाम प्रहलाद काहू नहीं हार्यो। मैं जिसका नाम ले रही हूँ हे प्रहलाद, वो किसी से नहीं हारा, सबसे जीता हुआ। इतना समर्थ है, इतना शक्तिशाली, इतना सबल है कि वो किसी से हार कर सबसे जीतता ही जीतता है। बात गाथा सुन राम भारी, प्रहलाद मान सत्य बात मारी। राम जी की गाथा, राम जी की महिमा, उनके नाम का स्मरण बहुत भारी, जबरदस्त, जोरदार। हे प्रहलाद, तू ये मेरी जितनी मैं दृष्टांत देकर राम जी के बारे में बता रहे हूँ, उनकी महिमा कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद गा रहे हैं, उनकी सामर्थ्य सबलाई बता रहे हैं, ये बात सारी 100% सत्य, इसमें 1% भी कोई अविश्वास करने जैसी बात नहीं है, थोड़ी सी भी शंका करने जैसी बात नहीं है। हर 100% सत्य बात में कहकर बता रहे। इतने समर्थ, इतने सबल दूसरा उनके मुकाबले में उनको हो नहीं सकता। तो प्रदक्षिणा दे दंडोत किया, अब पांव प्रहलाद गर्देश दिया। पहली बार तो दिल्ली के बच्चों से दृढ़ता है, अब फिर वापस उन राम जी के बारे में पूछ लिया, किधर है, क्या है, कैसे है, और ज्यादा निर्भयता आ गई, पक्का हो गया, मजबूत। इस प्रकार से दृढ़ होकर, मजबूत होकर घर की तरफ बढ़े। अब राज लोके माँ पास आया, तिन बेर हिरणा कुश सुनज पाया। तो सबसे पहले वो राजमहल में प्रवेश किया। 5 बरस के तो थे ही बालक, तो वो सबसे पहले माता के पास गए और जैसे ही वो माता के पास गए, वहाँ जो गुप्तचर थे, वहाँ जो दास दासियां थी, उन्होंने सब खबर पहुंचा दी, आ गया प्रहलाद। वो तो माता के पास गया, लेकिन खबर पहुंच गई उधर हिरण्यकश्यप के पास, ये आ गया। सुरराज रानी सब दौड़ आई, देसी प्रहलाद को ए बैण भाई। तो राजा की वहां कयादू के अलावा और जितनी भी रानियां थी, वो सब दौड़ कर आई और सब प्रहलाद को सीख देने लगी, समझाने लगी, प्रयास करने लगी। क्या प्रयास कर रही, क्या कह रही। हे कंवर तज एहे बाणी। तू जो अपने मुखारबिंद से सतत रूप से, अनुव्रत रूप से राम नाम का उच्चारण कर रहा है, इसे छोड़ दे। क्यों समझा रही है ऐसा। ले मांड सारी सो नाम लीजे, है पुत्र प्रहलाद यो छोड़ दीजे। अभी पूरी मांड यानी पूरी त्रिलोकी जिसका नाम ले रही है, तू भी उसी का नाम ले। ये राम जी का नाम छोड़ दे, तू भी अपने पिता हिरण्यकश्यप का नाम ले। सभी हिरण्यकश्यप का नाम लेते हैं। इस राज्य के अंदर राम जी का नाम लेना मना है। तम बाप पिता को नाम होई, है पुत्र प्रहलाद ले सभी कोई। सब उन्हीं का नाम लेते,
तो तुम भी उन्हीं का नाम लो। और क्यों लो नाम, उसका भी राजरानियां कारण बता रही हैं। क्या कारण कि क्यों तेरे पिता का नाम ले, क्यों राम जी का नाम छोड़ दे। उसका कारण ये बताया, तुम राय के पुत्र हो हितकारी, सो आज बिगड़े सुन बात थारी। क्या कि 4 पुत्रों में से आप सबसे ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र, तो आप इस राजगद्दी के उत्तराधिकारी। हिरण्यकश्यप के बाद अब आपका ही नंबर है इस पर। तो यदि आप उनका नाम नहीं लोगे, उनके प्रतिकूल चलोगे, विपरीत चलोगे, तो वो राजगद्दी आपको नहीं मिलेगी। वो बात बिगड़ जाएगी। वो बात इसलिए समझो और इन्हीं का ही नाम लो, ताकि आपको यहाँ का राज्य मिल जाए। तुम राय के पुत्र हो हितकारी, सो आज बिगड़े सुन बात थारी। हे पुत्र तज राम दीजे, सुन तो ही पिता को नाम लीजे। यदि तू सुन रहा है हमारी बात, तो केवल और केवल पिता का ही नाम ले, राम जी का नाम छोड़ दे, नहीं तो उत्तराधिकार से वंचित कर दे। कहराव रानी सुन जगत सारो, सो नाम प्रहलाद क्यों नहीं धारियो। सारी राजरानियां कह रही हैं कि सारा जगत जो ले रहा है नाम, वो नाम तुमने क्यों नहीं धारा। हिरण्यकश्यप का नाम क्यों नहीं लेते तुमको हम भी नहीं क्यों कर समझ आई, ओ नाम हम कब सुनियो न भाई। तुमको ये क्या समझ आ गई, क्या बात तुम्हारे जहान में बैठ गई कि तुम अपने पिता के नाम को छोड़कर राम जी का नाम ले रहे हो। हमने तो इस राज्य में कभी सुना नहीं किसी के मुख से कि कोई राम जी का नाम लेता भी नहीं। तो प्रहलाद जी ने बोला, राजरानियों को समझाया, राजमाताओं को समझाया, ओ नाम बोले तुम कहाँ जानो, ओ नाम करतार मोमन मानो। जो नाम मैं ले रहा हूँ, इसे तुम कहाँ जानते हो, तुम नहीं जानते इसका भेद। ये बड़ा जबरदस्त नाम है, बड़ा मजबूत नाम है, एक नाम है। ये नाम जो मैं ले रहा हूँ वो करतार का नाम है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम है, जो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर पाने में समर्थ है। और किन का नाम है ये? आकाश पाताल हर नाव टेके, माहे न बारे भरपूर देखे। आकाश और पाताल भी टिके हुए हैं तो इस सत्य के आधार से टिके, इस राम जी के नाम के आधार से टिके हुए। आज यदि ये राम जी का नाम नहीं होता, सत्य नहीं होता, तो ना आकाश होता, न पाताल होता, नहीं धरती होती, कुछ भी नहीं होता। उन्हीं के आधार से सब टिके हैं। तो ये राम जी जो है, माहे न बारे भरपूर देखे, केवल अंदर ही नहीं और केवल बाहर ही नहीं, सब जगह भरपूर। कोई भी जगह उनके बिना नहीं न खाली है। तुम निपट भोली गर जाए बेसो, हो जात बेगम में क्या सीख देशो। क्या कहा प्रहलाद जी ने 5 वर्ष की अवस्था में राजमाताओं को कि तुम निपट भोली गर जाए बेसो। आप बहुत भोली हो, आप घर पे जाओ, अपने बैठो, राजमहलों में, रनिवासों में आप निवास करो। हो जात बेगम में क्या सीख देशो। आपकी जाति बेगम जाति, बेगम यानी इसको गम नहीं है, तो आप क्या हमें सीख दोगे। आप जाओ घर पे बैठो। तब रोस करके सब उलट चाली, कह माई से ती दूधो तम पाली। तब फिर एक 5 वर्ष का बालक सब राजमाताओं को इस प्रकार से कहे तो उन सबको क्रोध आए। सब रोस करके सब उलट चाली, मतलब उनसे भी नहीं समझा, सब अपने घर चले गए। कह माए से ती दूधो तम पाली। तो फिर जो है सब कयादू के पास जाकर कहने लगे कि रानी जी आप ही प्रहलाद को समझा, हमारे से तो ये नहीं समझता। तो फिर माता ने आकर समझाने का प्रयास किया। माता आवाज में माता कह रही,
हे पुत्र प्रहलाद सुन बात मारी, आ परम भक्ति निभे नहीं थारी। तू भक्ति तो कर रहा है, वो भक्ति तो परम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है, नीकी भक्ति है, इसके मुकाबले में और कोई भक्ति नहीं है। पर आज तेरे पिता के रहते हुए ये भक्ति तेरे से निभ नहीं सकती, क्योंकि ये करने नहीं देगा। भक्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये करने नहीं देगा, इसलिए निभेगी नहीं। सुन आज तो ये बाप जोरेस होई, नहीं कर सके या भगत कोई। अभी जो आज का समय चल रहा है, इस समय में तेरे बाप का ही राज है और किसी का राज नहीं है। तो ये भक्ति वो करने नहीं देता, कोई नहीं कर सकता उसके राज्य में ये भक्ति, तो ये चलने वाली नहीं है। ले गोप हृदय हर नाम धारी, है पुत्र प्रहलाद सुन सीख मारी। मेरी बात को सीख, मैं जो शिक्षा दे रही हूँ, मैं जो समझा रही हूँ, उस बात को समझ कि देख भक्ति तो तेरी बहुत अच्छी है, परम भक्ति है, इसके मुकाबले में दूसरी भक्ति नहीं है। लेकिन तू इस नाम को जो है गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं चले, ऐसे कर। गांधी का नाम ले तू, लेकिन किसी को बता मत, पता नहीं चले, ऐसे कर। क्यों गुप्त रूप से ले, उसका भी कारण समझा रही माता कया दो। जे लाडू पायो तो गोप खाइए, है पुत्र प्रगट काहू को कहिए। यदि आपको लड्डू मिला है, अच्छी चीज मिली है, तो चुपचाप खा लो, क्यों सबको बताते फिरते, इधर उधर बात क्यों करते। चुपचाप प्रसाद लड्डू मिला है, अच्छी चीज मिली है, तो पा लो, चुपचाप आराम से एक बैठकर साइड में। ऐसी बात माता कह रही है कि मन माय समझे सो पूत सेना, करे जोड़ बारे सो नीच कहना। कि इशारे में जो समझ जाए, सैण में जो समझ जाए, मन में ही समझ जाए बिना कहे, वो पुत्र समझदार है, सयाना है माता की बात में। और जो जोड़ करे, तर्क करे, वितर्क करे, बात नहीं माने, वो नीच कहलाता है। बुद्धिहीन की सुनिए बात होई, कह भक्त बारे दे भरम खोई। जो बुद्धिहीन होता है वो बात नहीं मानता है और बाहर बकता रहता है, कहता रहता है। इसलिए तू मेरी बात मान ले, तेरी भक्ति तो अच्छी है, तू घर में ही आराम से बैठकर चुपचाप गुप्त रूप से ले, गुप्त रूप से कर। बकवाद बेदो सुन काय कीजे, सो है पुत्र अवरा किम दुख दीजे। बाहर तू सबको बता बता कर करेगा, तो क्यों करता है तू ऐसा। तू तेरा अपना भक्ति करनी है तो कर ले, यहीं बैठकर कल्याण कर ले अपने ही। और ये बात तू बाहर सबको कहेगा तो दूसरे सब दुखी होंगे, क्योंकि वो करने नहीं देगा। कोई नाम मेरे हृदय होई, सुन पुत्र मोजाल जाने न कोई। जो नाम तू ले रहा है राम जी का, वही नाम मैं भी लेती हूँ, लेकिन मैं गुप्त रूप से हृदय में लेती हूँ, बाहर किसी को पता नहीं कि मैं नाम भी ले रही। तो प्रहलाद वाच में माता की बात सुनकर 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने क्या कहा वापस। हो माय हो बेण हो मोमन भायो, तम पास कयासू किन रीत आयो। आपने जो बात बताई है, यही नाम मैं मेरे हृदय में ले रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी आपके पास। आपके पास ये नाम का भेद कहाँ से आया, कहाँ से मिला, वो सब कथा बताओ। कहो रीत गुरुदेव सुन कौन होई, मो माय दिन बा कहो बेव सोई। आज मेरा भाग्य दिन है, मुझे आप ऐसी भेद की बात, रहस्य की बात बताओ कि आपके किस रीत से ये नाम आपके हृदय में आया। इस नाम को बताने वाले वेदी जन कौन है, गुरुदेव कौन है, उनका भी मुझे आप थोड़ा सा खुलासा करो, बताओ बात।
नारद मुनि वहां ज्ञान दियो, वो सुन हृदय में धार लियो। ये ज्ञान जो है नारद मुनि ने मुझे दिया था और मैंने हृदय में धारण कर लिया। तो जिससे ज्ञान मिला, तो नारद मुनि गुरुदेव को आया, ज्ञान देने वाले तो गुरु ही, तो उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया हमें। तो नारद मुनि ही हमारे गुरुदेव, जिन्होंने ऐसा भक्ति का भेद बताया, ऐसा नाम का सुमरन बताया, जिसने जिस नाम के सुमरन को मैंने हृदय में धारण कर लिया। ओ नाम मो पास इन रीत आयो, इस प्रकार से ये ब्रह्म का नाम सतनाम मेरे पास इस रीत से आया। तो प्रहलाद जी फिर कहने लगे, दिन माय दिन बाग दिन आप होई, हो माय ओ नाम करतार सोई। हे माता, आप भिन्न हो, आपका भाग्य दिन है, आप बड़े भिन्न हो कि जो आप नाम हृदय में धारण किए हुए हो, वो नाम तो करतार का नाम है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम है। ओ नाम जहाँ पास सो खाए पिए, ये नाम जिसके पास है उसे क्या डरने की आवश्यकता। ऐसा मजबूत नाम है, जबरदस्त नाम है, फेक नाम है, सबल का नाम है, समर्थ का नाम है, तो क्या उसे डरने की आवश्यकता थी? क्यों डरे? हो माए दिरकार पत छोड़ जिए। यदि आपके पास ऐसे सबल परमात्मा का नाम है, शक्तिशाली परमात्मा का नाम है, समर्थ परमात्मा का नाम है, और फिर आप डर रहे हो, इसका क्या तात्पर्य? कि आपको उस नाम के ऊपर पत नहीं, पत का मतलब विश्वास नहीं। आपने धारण तो किया हुआ है, लेकिन डर भी है साथ में। जब तक डर है तब तक तो पूर्ण विश्वास नहीं। शंका होगी ना, अभी नाम के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है इसलिए डर रहे हो। भाई जिसको शंका नहीं है, पूर्ण विश्वास है, तो वो तो डरता ही नहीं है, निर्भय होके नाम लेता है, चौड़े धाड़े लेता है। जिसको डर है वो छिप के ले। इसका मतलब तो अभी पूर्ण विश्वास आपको आया नहीं। कहाँ अब तुमको कैयस आई, हो माए दिरकार पत छाड़ कवाई। क्या कहूं मैं अब तुम, इस प्रकार से भी डरोगे नाम लेने में, तो ये तो अविश्वास कहलाए। पद को छाड़ दिया ऐसा कहलाए। ऐसा लगेगा कि आपको पूर्ण विश्वास नहीं है, इसीलिए आप चोरी छिपे ले। सुन जात नारी भावेश होई, पत छांड खावंद कहे नाई लोई। किरे की नारी बोले किसी भी जाति की, जो अपने पति के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करे, पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करे, तो वो पतिव्रता नहीं कहलाती, चाहे वो किसी भी जाति की। इसलिए पातिव्रत धर्म का पालन करना है तो पूर्ण विश्वास, निश्चय, प्रतीति, दृढ़ता, मजबूती, ये आवश्यक। सुन गोप मिर्जे सो चोर होई, हो माई साजुग लुकियो न कोई। क्या कहा प्रहलाद जी कि जो गुप्त रूप से व्यापार करता है वो चोर होता है, तस्करी होती है। वही गुप्त रूप से करता है तो वो तो चोर होता है। हो माई साजुग लुकियो न कोई, लेकिन साहूकार तो चौड़े धाड़े व्यापार करता है, दुकान मान के व्यापार करता है, सबके सामने करता है, सब कुछ खोल के ट्रांसपेरेंट व्यापार करता है। वो क्यों छिपेगा? क्योंकि उसे कोई डर ही नहीं है, सही सही व्यापार कर रहा है, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा। जो गलत कार्य करता है वो चोरी छिपे करता है। जो माई बर जा रे बेस कोई, तो सुन कारण पे कन कोई। कह रहे कि कोई डांट दे, कोई कुछ कह दे,
कोई कुछ सुना दे और वो ठहर जाए, डांटने से, कहने से, सुनाने से, समझाने से वो ठहर जाए। तो सुन कारज पेक न कोई, तो समझो कि वो इतना मजबूत नहीं, जो डराने से डर गया, ठहराने से ठहर गया, समझाने से समझ गया और छोड़ दिया, यानी वो मजबूत नहीं है, उसमें इतनी दृढ़ता अभी आई नहीं, सूरापा नहीं है, इसीलिए अभी सरल बरल की भक्ति है, यानी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना, जैसे गए वैसे हो गए, मजबूती नहीं है, दृढ़ता नहीं है। तो माता उवाच में ये बात प्रहलाद जी की सुनकर माता कहती है, हे पुत्र प्रहलाद सोई बाव बाजे, त्युन बेर तैसी सुन शरण न छाजे। क्या करे, जिस समय जिसका बायरा चल रहा हो उसकी शरण ले लेनी चाहिए, जिस समय जिसकी हवा चल रही है, जिसमें जिसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो उसी की शरण ले लो, इससे लाभ हो जाए। जिस समय जिसका फेवर चल रहा है, या बेर जाकी सोट गईये, सुन रेण मध्य रवि कहाँ कहिए। जिस समय जिसका समय चल रहा हो उसकी शरण ले लेनी चाहिए। जैसे रात का समय है तो चंद्रमा की शरण लेनी पड़ेगी, सूरज तो कहाँ से आएगा रात में, यानी काम जो रात में करना हो चंद्रमा के ही प्रकाश में करना पड़ेगा। आप चाहते हो तो मैं सूरज के प्रकाश में करूंगा, तो उसके लिए तो फिर दिन का इंतजार करना पड़ेगा, रात में करना है तो ऐसे इसी की शरण लेके करना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं इस बात को सुनकर, उमाई दिन सूर शरणो कहो रात चंदो, धरनी सकेता दिन रात बंदो, न कोई 10-5 लंघन पावेश होई। आप तो कह रहे हो बात कि दिन में सूर्य का सरना ले लो, रात में चंद्रमा का सरना ले लो, और इस प्रकार से देखो रात बंदे में करते रहते हैं। लेकिन मैंने शेर को कभी घास खाते हुए नहीं देखा, एमक नहीं मिले, कोई शिकार नहीं मिले, तो 5-10 दिन व्रत कर लेगा, उपवास कर लेगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। ऐसे हम दृढ़ है, मजबूत। आज के सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा। सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।